जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक 5 मिनट के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि पहले जब मैंने फर्स्ट सत्संग किया था उसमें मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरु महाराज का, जिसने मुझे ये आज दूसरा सत्संग बख्शा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे मालिक का, मेरे परम पिता का। संगत जी, पहली सत्संग में मैंने अपनी आपको जर्नी शेयर करी। दूसरे सत्संग में संगत जी मैं आपको अपने अमृत वेला का सत्संग शेयर करूंगी कि मेरा अमृत वेला कैसे शुरू हुआ। संगत जी, जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक मंत्र जाप से ही मैं गुरुजी से जुड़ी। तो संगत जी, धीरे धीरे उसी मंत्र जाप से ही आगे रास्ते मेरे गुरुजी ने खोले। संगत जी, मुझे अमृत वेला के बारे में भी कुछ नहीं पता था। बस हाँ, जब भी मैं FB खोलती थी देखती थी कि हाँ अमृत वेला ही नीचे लिखा आता था कि अमृत वेला हो रहा है, अमृत वेला। मुझे ये समझ में आता था कि हाँ बस जैसे नॉर्मल पूजा पाठ होती है उसी को अमृत वेला कहते हैं। मुझे अमृत वेला के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। संगत जी, ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा। मैं जब भी खोलूँ तो अमृत वेला ही FB पे मेरे को दिखे, अमृत वेला दिखे। तो वो अमृत वेला मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि अमृत वेला कैसे करते, क्या होता है। मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। संगत जी, तो एक दिन जैसे होता है हमारी सोते सोते
बीच में आँख खुल जाती है। तो संगत जी मैं 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद सोते सोते अचानक से 3 या 4 के बीच में मेरी आँख खुल गई। तो हमारी आदत होती है ना, आँख खुलते के साथ ही हम सबसे पहले अपना फ़ोन पकड़ते हैं, फ़ोन को देखते हैं। तो मैं भी उठी और उठते के साथ ही 3 या 4 का ही टाइम हो रहा था। उठते के साथ ही मैंने फ़ोन उठाया और FB खोल के FB पे देखने लग गई। मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो संगत जी खोलते के साथ ही अमृत वेला आ गया। अब मेरे दिमाग में थोड़े टाइम से तो चल ही रहा था, काफ़ी टाइम से, कि मतलब अमृत वेला क्या है, अमृत वेला क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो संगत जी पता मुझे तब भी नहीं था, पर वो अमृत वेला देखते 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 मैं बैठी रही, अमृत वेला देखती रही फ़ोन में, और देखते देखते मेरी आँख लग गई। पर मेरे अंदर वो अमृत वेला देखते देखते मंत्र जाप चल गया। मैं वो अमृत वेला वहाँ पर FB पे चल रहा है ऑनलाइन लाइव, और मेरे मंत्र में जाप चल रहा है। तो संगत जी मेरा देखते देखते यही कोई 4 बजे मैंने वो लगाया, और 1 घंटे में, मतलब 5 साढ़े 5 बजे वो देखते देखते मेरी आँख लग गई, और मेरे मन में वो मंत्र जाप चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो संगत जी मुझे ड्रीम आता है कि मैं उठी हूँ और अमृत वेला कर रही हूँ। तो मेरी ये मुझे ड्रीम आता है कि मैं उठी हूँ और मैं खुद वो अमृत वेला कर रही हूँ। मैं कह रही मैं उठी तो मैं बड़ी चौंक गई। मैंने कहा मैं अमृत वेला कर रही हूँ 4 बजे उठ के, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ सकती, चाहे घर में कितना ही काम हो, कितनी पूजा पाठ हो, हमारे घर में कुछ भी हो। पर शायद मैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उससे पहले से मैं कभी 4 बजे नहीं उठी। तो मेरा टाइम ही ये था कि मैं 8-9 बजे आराम से ही उठती हूँ। मेरी जब तक नींद पूरी नहीं होती संगत जी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं नींद में चलती हूँ, इधर उधर ठोकरे खाती रहती हूँ। तो मेरा ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ सकती। ठीक है, मेरे को ये फर्स्ट ड्रीम आया तो संगत जी ठीक है, मैंने सोचा क्या पता मेरी आँख लग गई, मैं अमृत वेला देख रही थी, शायद मुझे इसलिए ड्रीम आया। मुझे तब भी नहीं समझ में आया कि मुझे वो ड्रीम क्यों आया। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं भी अमृत वेला करती हूँ। तो अमृत वेला मतलब सुबह 4 बजे उठ के पूजा करनी होती है। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने अमृत वेला के बारे में बताया था कि सुबह उठ के नहा धो के अपने गुरुजी का मंत्र जाप पूजा पाठ ये करना होता है और जल प्रसाद रखना होता है। उन्होंने अमृत वेला के बारे में उसमें सारा सब कुछ बताया था। तो सत्संग जी मैंने उनका पूरा सत्संग सुना और मेरे को अमृत वेला के बारे में पता चल गया। तो मेरे दिमाग में था कि मैं भी अमृत वेला स्टार्ट करती हूँ। पर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाती थी, उठ ही नहीं सकती। तो मैं 3 बजे का अलार्म लगा के सोती कि मैं 3 बजे उठूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी और अमृत वेला करूँगी। संगत जी मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 3 बजे का, वो बजता है और मैं फिर वो बजते बजते मैं उठ ही नहीं पाती और मैं सो जाती हूँ। यही कम से कम 4 या 5 बार हुआ, रोज़ ऐसे ही होता था। मैं अलार्म लगाती थी, वो बजता था और बजते बजते 3 या 4 बार वो बजता था और मैं उसको बंद करके फिर सो जाती थी। मैं उठ ही नहीं पा रही थी और मेरे को हमेशा जब मैंने वो अलार्म बंद करके सोई हूँ, मुझे तब ड्रीम आया है कि मैं अलार्म बंद करके मैं सो गई हूँ, पर मुझे ड्रीम आ रहा है कि मैं सो गई हूँ पर मैं अमृत वेला कर रही हूँ। मैं उठी हूँ, मैं जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे अमृत वेला करूँगी, मैं वैसे वैसे अपने घर में अमृत वेला कर रही हूँ। सत्संग जी ये 3 से 4 बार मेरे साथ हुआ। मैं कह रही मैं अलार्म तो बंद करके सो जाती हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ और मुझे बार बार ड्रीम क्यों आ रहा है कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, जबकि मैं अमृत वेला कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। और मैं अमृत वेला सपने में कर रही हूँ और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ अमृत वेला के लिए। मतलब मन में मेरे ये चल रहा है कि मुझे अमृत वेला करना है, मैं उठ नहीं पा रही और मुझे ड्रीम आ रहा है कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ। संगत जी बहुत टाइम तक मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैं कह के सोई, मतलब ये होता रहा तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई कि ये हो क्या रहा है कि मैं फ़ोन बंद करके सो जाती हूँ और फिर मुझे ड्रीम आता है कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ। थोड़ा मैं डिस्टर्ब सी हो गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि यही कोई हफ्ते बाद मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी देखो ये रोज़ ऐसे होता है कि मैं रोज़ अलार्म लगा के सोती हूँ और रोज़ अलार्म बंद करके मैं खुद सो जाती हूँ और मैं ड्रीम में अमृत वेला कर रही हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से बात करी और मैंने गुरुजी से, गुरुजी क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा,
और अब तो बहुत हो गया, बस अब आप ना मुझे अमृत वेला के लिए उठा देना, मुझे आज तो पक्का पक्का अब उठना ही है, ये बहुत हो गया, अब मुझे ना आप अमृत वेला के लिए सुबह उठा देना। मैं गुरुजी से कह के सो गई। मैंने कहा गुरुजी आपको सुबह मुझे अमृत वेला के लिए उठाना है, मुझे पक्का से अमृत वेला कल करना ही करना है। संगत जी 1 हफ्ते बाद मैंने गुरुजी से ऐसे कह के अलार्म लगा के फिर मैं सो गई। संगत जी मैं नेक्स्ट डे 4 बजे मेरी आँख खुल गई, मैं दोबारा नहीं सो पाई और मैं कौन से ग्रुप में, अभी मैं बताती हूँ आंटी जी कौन से ग्रुप में बताया था अमृत वेला के बारे में। तो संगत जी मैं उठी 4 बजे और मैंने उठ के नहाई धोई, सब कुछ वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। जल प्रसाद रखा गुरुजी के सामने, अपने मंदिर में पूरा सब कुछ साफ़ सुथरा करके अपना पूजा दिया गुरुजी के महाराज के आगे, माता रानी के आगे। मेरे मंदिर में एक ही दिया है, मैं वो ही दिया एक जलाती हूँ। मैंने वो सब काम करे अच्छे से और गुरुजी का मंत्र जाप करा। मैंने अमृत वेला में जो जो होता है मैंने सब वो करा। संगत जी जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ सकती, तो संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की आज्ञा से आज के टाइम में 4 बजे उठ के अमृत वेला करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होती है। पहले जब मैं 4 बजे उठती थी मैं ठोकरें खाती रहती थी इधर से उधर, कभी भी मैं उठ ही नहीं पाती थी और मैं पूरे दिन सुस्त रहती थी, मेरे से काम ही नहीं होता था। संगत जी आज के टाइम में मालिक की इतनी कृपा है मेरे पे, इतना कृपा है कि उस मालिक ने मुझे इतना अपना बख्शा है कि मतलब मैं 4 बजे करेक्ट उठ के अमृत वेले के लिए इतनी चुस्ती फुर्ती मेरे पूरे दिन में रहती है, मुझे बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती। इस मालिक ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया अपना। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे ड्रीम क्यों दिख रहा है, वो ड्रीम मुझे तब समझ में आया जब मैंने फर्स्ट अमृत वेला करा कि गुरुजी मुझे कह रहे थे, आज्ञा दे रहे थे कि अमृत वेला शुरू कर, पर मैं शुरू नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने तो गुरु से परमिशन ली ही नहीं थी। मैंने गुरु से कहा ही नहीं कि गुरुजी मुझे उठाओ, क्योंकि हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते। संगत जी हम खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक उस मालिक का हमारे सर पे हाथ नहीं होगा। उन मालिक के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, उस गुरु महाराज की कृपा से ही हम हैं। उस गुरु महाराज की बस उस मालिक से जब से मैंने अरदास करी, मालिक आज से मुझे ये अमृत वेला शुरू करनी है, तो तभी से उस मालिक ने मुझ पे इतनी कृपा दृष्टि दिखाई कि मैं तभी से अमृत वेला मेरा शुरू हो गया और मैं अभी तक वो अमृत वेला कर रही हूँ। बिल्कुल कराऊंगी आंटी जी अपने मंदिर के दर्शन। हाँ जी। तो संगत जी जो वो मेरा अमृत वेला सबसे बड़ी कमजोरी, जो मैं सुबह उठ ही नहीं पाती थी, मैं कभी नहीं उठी। सुबह 4 बजे तो उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैंने उठ ही नहीं सकती। उस महाराज जी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि आज के टाइम में 4 बजे उठ के अमृत वेला करके, और मैं सब कुछ 4 बजे उठ के, बल्कि 4 बजे उठने के बाद मैं इतनी सुस्त रहती थी। आज के टाइम में बिल्कुल भी सुस्त नहीं हूँ। उस महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं अमृत वेला बिना नियम तोड़े, बिना किसी भी रुकावट के मैं अमृत वेला उस मालिक की कृपा से रोज़ कर रही हूँ। उस मालिक ने मेरे को इतना मेरे सर पे हाथ धरा कि आज के टाइम मैंने अमृत वेला उनकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ। संगत जी इस तरीके से मेरा अमृत वेला शुरू हुआ। जिस अमृत वेला के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, उस नादानी में मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया। उस गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने मुझे आगे संदेश देके मेरा अमृत वेला उनकी कृपा से शुरू हो गया। संगत जी आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो संगत जी मेरा कहने का, उस गुरु महाराज जी का जो मैसेज होता है वो हम कभी कभार समझ नहीं पाते। हम नादान बुद्धि हैं, हमें नहीं समझ में आता वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बट जब हमें समझ में आता है कि हम
वो उनके साथ के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उस मालिक का हमारे सर पे हाथ नहीं होगा हम कुछ भी नहीं है। संगत जी, महाराज की कृपा से ही आज मैं ये सत्संग शेयर करने यहाँ बैठी हूँ। उनकी ही कृपा है जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। वो मुझे बुलवा रहे हैं, जो मुझे बुलवा रहे हैं वही मैं आपके सामने वही सत्संग शेयर करूँगी जो गुरु महाराज की कृपा होगी, कहलवाएंगे मुझसे। संगत जी, इस तरीके से मेरा अमृत वेला शुरू हुआ। मेरी फर्स्ट जर्नी जब मैंने आपको शेयर करी थी अपने फर्स्ट सत्संग में, मेरी फर्स्ट जर्नी सिर्फ एक मंत्र जाप से शुरू हुई थी। वही मंत्र जाप से मेरे आगे आगे मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऐसे आगे आगे मुझे रास्ते मेरे खोले कि बस मैं उन गुरु महाराज के लिए बस महाराज जी ने बस जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। कहते ना, जब हमें कुछ नहीं पता होता ना संगत जी, हम नादान होते, उस नादानी में बिना किसी अपने स्वार्थ के जब हम कोई काम करते, जब जिस चीज़ में हमारा स्वार्थ नहीं होता ना, सिर्फ भाव होते हैं, वो काम वो चीज़। देखो संगत जी, जब मैंने अपना अमृत वेला शुरू करा था मुझे नहीं पता था मेरे को अमृत वेला कैसे करना है। सिर्फ मेरे अंदर एक भाव था कि मुझे अमृत वेला शुरू करना है। सिर्फ उस भाव के साथ मैंने वो अमृत वेला करा, बिल्कुल सच्चे और साफ मन से करा कि गुरु महाराज मैं आपका नाम लेके अमृत वेला शुरू करी। तो उस महाराज ने भी मेरे लिए वो रास्ते खोले। उन महाराज की कृपा से उन्होंने मेरे सर पे ऐसा हाथ धरा कि मैं आज के टाइम में अमृत वेला रेगुलर कर रही। तो संगत जी, जब आपका मन साफ होता है, जब आप किसी भी अपनी इच्छा के, कहते हैं ना, गुरु के आगे या प्रभु के आगे बैठ के हम किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम दिया जोड़ने से पहले दिया जोड़ते हैं और सबसे पहले हम अपनी मन्नत मानते हैं, माता रानी हमारा ये काम हो जाए, हम ऐसा करेंगे। या कोई भी जो भी आपके प्रभु हैं, कृष्ण भगवान हैं या गणेश जी हैं या जो भी हैं, ये उनसे हम सबसे पहले अपनी मन्नत मांगते हैं। तो संगत जी, अपनी इच्छाओं को साइड में रख के सिर्फ भाव से जुड़िए, क्योंकि उस प्रभु को तो सब पता होता है, उससे तो कुछ भी नहीं छुपा। ज़रूरी नहीं है आप बोलोगे उनको तभी पता चलेगा। गुरु महाराज को हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता है, हमें कुछ नहीं बताना उनको। सिर्फ एक भाव, एक उनकी सेवा, एक उनका मंत्र जाप, सिर्फ उसी से आपको जुड़ना है, सच्चे भाव से जुड़ना है। संगत जी, आपको सिर्फ एक भाव लेके उनके सामने हाथ जोड़ के सिर्फ बैठना है और वो आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ। मैं तो जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे को ऐसा सब कुछ हौच पौच रहता था, काम भी, ये भी, वो भी। मैं वर्किंग हूँ तो काम और ये सब भागती दौड़ती रहती थी, मेरे पास समय ही नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। मुझे समय निकालना पड़ता था, शेड्यूल बनाना पड़ता था। पर आज जब से उस गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा है ना, तो मेरे को गुरु का नाम लेते के साथ ही मेरा समय अपने आप बनता चला जाता है। मुझे समय निकालना नहीं पड़ता, समय अपने आप निकल जाता है। मेरा हर काम, मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे दौड़ती थी उल्ट पुल्ट, बस ये काम कर दिया फटाफट, वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, बिल्कुल समय नहीं होता था। आज के टाइम पे हर काम इतनी तसल्ली से मैं करती हूँ, बिल्कुल इतना सुकून, इतनी शांति, इतना बख्शा है ना मालिक ने, इतना सुकून बख्शा है कि हर चीज़ हो रही है, सब चीज़ हो रही है उसी तरीके से हो रही है जैसे पहले होती थी। पर उस मालिक की कृपा से हर चीज़ में इतनी मिठास उन्होंने भर दी है ना कि मतलब हर चीज़ इतनी सुंदर तरीके से होती है, इतनी सुंदर तरीके से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी सुंदर बन जाती है जब आप उस मालिक से जुड़ जाते हो। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन होती है, पर कहते हैं ना, जब आपको तलवार लगनी होती है ना, देखो अपने कर्म तो हर किसी को ही भोगने पड़ते हैं, कर्म जो आप कर्म करते हो वो भोगने पड़ते हैं, पर जहाँ आपको तलवार लगनी होती है ना, वहाँ सुई लगती है। उस गुरुजी के जुड़ने के बाद मुझे तो यही भाव है, उस मालिक ने मुझे इतनी बुद्धि बख्शी है संगत जी कि मतलब मैं आपको ये समझा पा रही हूँ कि मतलब गुरु महाराज आपको ये समझा पा रहे हैं कि बस गुरु से भाव से जुड़िए, सच्चे मन से जुड़िए। जितने सच्चे मन से और भाव से आप जुड़ोगे ना, गुरुजी आपका जो हाथ अगर गुरुजी ने थाम लिया, वो चरणों में अगर उन्होंने थोड़ी सी भी जगह दे दी ना संगत जी, बस वही इस दुनिया में रहने के लिए पार लगा था। जय संगत जी। संगत जी, परसों की बात है, मैं एक संगत से मिली,
उन्होंने भी गुरु का ही नाम लिया हुआ था, बट वो शायद किसी और गुरु का नाम लेता। पर देखो मेरे को तो ऐसा लगता है, देखो गुरु तो गुरु ही है, चाहे कोई भी गुरु हो, गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरे से मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, बातों बातों में हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मेरे मुंह से निकल गया, जब से मैंने गुरुजी का हाथ थामा है तो मेरा तो पता नहीं, मुझे तो मेरा तो बेड़ा पार ही हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ये मेरे मुंह से भाव गुरुजी के लिए निकले। उन्होंने सुनते ही कहा कि गुरुजी आप गुरुजी से जुड़ गए हो। मैंने कहा मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़िया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो भटक रही थी, बस अब मेरा भटकन ख़त्म, मेरी जो खाली जगह थी बस अब वो भर गई, बस मेरे मुंह से ये भाव निकले। वो सुनते के साथ ही कहने लगी गुरुजी, तब कह रही अच्छा बड़े मंदिर, ये उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे अपने बारे में कि हम बड़े मंदिर गए, ऐसे ऐसे वहाँ ऐसे होता। मैंने कहा ठीक है। संगत जी उनका एक बहुत बड़ा 8 साल से एक सवाल जो उनको आंसर ही नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे वहाँ क्या बुलवाया, वहाँ भी मेरा एक सत्संग हुआ। उन्होंने कह रही मैं 8 साल से एक दुविधा में फंसी हुई। मैंने कहा ठीक है, देखो गुरु मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, बट हाँ गुरु महाराज जो मुझसे जीवा पे आके आपकी बुलवा देंगे, या क्या पता उनकी कृपा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप बता के देखिए मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं शिव को भी मानती हूँ और मैं गुरु को भी मानती हूँ, तो मैं शिव को क्या पोजीशन दूँ और गुरु को भी क्या पोजीशन दूँ। तो संगत जी आप ये बताइए कि गुरु को और प्रभु को पोजीशन देनी क्यों है? हम पोजीशन किस लिए, हम उनको पोजीशन देने वाले होते कौन है? संगत जी मुझे उनकी बात नहीं समझ में आई। मैं वो इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर, मतलब वो गुरु को मानती थी पर वो भटक गई थी। वो हम कहते हैं ना, जब हम किस गुरु से जुड़ते हैं ना, अगर हम 10 इंसान से बात करते हैं ना, 10 अलग अलग तरीके से बात करते। संगत जी जब आपके मन में कोई भी सवाल आता है, ठीक है, गुरु परिवार के अंदर से, गुरु परिवार के बहुत सारे गुरु परिवार में हैं जो भाई हमें कहीं भी, मैं भी फंसती हूँ तो मैं भी बात करती हूँ, मैं भी पूछती हूँ। पर संगत जी जब अगर आप इतने फंस गए हो, इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, तो आप गुरु के पास बैठ के उन सवालों के जवाब क्यों नहीं मानते हो? गुरु से बात करोगे, गुरु के पास अगर आपके भाव गुरु से जुड़ गए ना संगत जी, तो आपको वहीं आंसर मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ये भाव है ना, जो आप सच्चे मन से किसी गुरु का नाम लेते हो ना, सच्चे मन से उनसे जुड़ते हो, तो आपको कहीं भटकन नहीं होगी। क्योंकि कभी भी कोई भी बाप, कोई भी परम पिता अपने बच्चों को भटकने ही नहीं देते। संगत जी उस संगत ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया, पोजीशंस कि मतलब मैं क्या पोजीशन दूँ। तो संगत जी मैं खुद ही हैरान हो गई। मैंने कहा प्रभु को पोजीशन, प्रभु को तुम कैसे पोजीशन दे सकती हो? कह रही नहीं, मैं यहीं भटक चुकी हूँ, जिसके कारण ना मैं बिखर गई हूँ, मैं ट्रैक पे ही नहीं हूँ। और मैं बहुत मुझे इतना तो विश्वास है कि जब तक मेरे गुरु महाराज बैठे हैं तो वो मेरे साथ है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इतना विश्वास है और फिर भी तुम ऐसी अनगिनत बातों पे विश्वास कर रहे हो, किसी ने भी आपको कुछ बोला आपने मान लिया, कि अगर आप गुरु को मानोगे तो आप माता रानी को नहीं मान सकते। उनको किसी ने ये बताया कि अगर आप गुरु को मानते हो तो आप माता रानी को नहीं मान सकते। तो संगत जी ये गलत है। कभी भी गुरु ये मना नहीं करते कि अगर आप गुरु का नाम ले रहे हो तो आप माता रानी को के आगे हाथ नहीं जोड़ सकते। संगत जी गुरु कभी आपको ये नहीं बोलते कि आप मेरा नाम ले रहे हो तो आप किसी और भगवान के आगे मत हाथ जोड़ो। संगत जी ये चीज़ तो कैसे, देखो गुरु पिता जो मेरे गुरु जी ने मुझे भाव दिए हैं, जो गुरु से जुड़ने के बाद गुरु महाराज ने मुझे भाव दिए, मैं भी इस कन्फ्यूज़न में थी क्योंकि मैं माता रानी को बहुत मानती थी संगत जी, तो मैं भी नहीं इसलिए जुड़ पा रही थी, गुरु महाराज को पूरी तरीके से अपना नहीं पा रही थी क्योंकि मैं माता रानी की भक्त थी। तो संगत जी ये भाव मुझे गुरु जी ने ही डाले, क्योंकि देखो हम परम पिता, हमारे गुरु जी परम पिता, हम उनको परम पिता मान रहे हैं। और माँ, परम पिता और माता को हम अलग कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे मान सकते? जब आप माता रानी को मान रहे हो और वो हमारे परम पिता है, तो जब आप माता और पिता, हम घर में भी तो अपने माता पिता को साथ में रखते ही हैं ना। और किस गुरु ने कहा है कि आप माता रानी को, मेरे को मानोगे तो गुरु जी को नहीं मान सकते? तो संगत जी इतनी कन्फ्यूज़न में थी, जो
उनकी कन्फ्यूज़न थी, बस मैंने उनको इसी तरीके से समझाया। देखो, एक पिता और माता को आप कभी अलग नहीं कर सकते। अगर आप पिता, हमारे घर में भी माता पिता होता तो आप ये चाहते हो कि आपकी माता अलग रहे और पिता अलग रहे? ऐसा नहीं होता। पिता पिता की जगह है, माता माता की जगह है। देखो, जब हमारे घर में पिता की अपनी एक पोजीशन है और माता की अपनी एक। माता जो होती है बच्चों के लिए क्या होती है वो सबको पता है, और पिता क्या होता है वो सबको पता है। दोनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। पिता के बिना भी अधूरी है और माता के बिना भी अधूरी है। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर में अगर माता रानी है तो आप गुरुजी का नाम नहीं ले सकते। संगत जी, उनको मैंने बोला, जो मेरे को गुरु महाराज, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, पर उस मालिक की कृपा से जो भी मुझे उस टाइम मालिक ने मेरे दिमाग में डाला या मेरे जीवा पे आके बैठ के बुलवाया, संगत जी, मैंने उनको वही बोला। और इतना बड़ा वो हमारा सत्संग हो गया कि मतलब मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन करा और मैंने उनको इतना बड़ा सत्संग कर दिया कि मुझे खुद ही नहीं पता मैंने उनको क्या क्या बोला। और उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि आपने तो मेरी 8 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कि मैं तो पोजीशन ही ढूंढ रही थी कि मैं किसको क्या पोजीशन दूँ। तो संगत जी, मैं वही कहती कि मतलब आप गुरु को और माता को पोजीशन देने के लिए कह रहे हो कि मतलब हमारी क्या औकात है, हम गुरु को और माता जी को पोजीशन देंगे। गुरु महाराज को हम पोजीशन कैसे दे सकते हैं? हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि हम गुरु महाराज जी को पोजीशन दें। बस हम तो उनके चरणों की दासी हैं। हम तो उनके चरणों में हमें जगह मिल जाए, बस हमारा तो वही जीवन हमारा सफल है कि गुरु महाराज जी हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। संगत जी, मतलब इतना भटकन कि 8 साल से भटक ही रही थी वो। और 8 साल से भटकने में वो गुरु महाराज की नाम जपते भी भटक रही थी। वो गुरु महाराज के सामने कभी बैठी ही नहीं। वो गुरु महाराज को मानती है, पर कभी उन्होंने मंत्र जाप, जिसमें संगत जी आपको ये बताना चाहती हूँ, मंत्र जाप, मैंने उनको यही बोला, मंत्र जाप, जब आप भटकते हो ना और आप मंत्र जाप करते हो, वो एक ऐसा कवच है ना, अगर आप भटकते भी हो ना तो आपको भटकने नहीं देगा। वो मंत्र जाप में इतनी ताकत है। मंत्र जाप अगर आप करते हो संगत जी, मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि आपकी नेगेटिविटी वो आपके अंदर आने ही नहीं देगा। संगत जी, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी आती है ना तो सिर्फ आप मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप करने से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। गुरु मालिक से वो मतलब मंत्र जाप एक ऐसा कवच है ना हमारे लिए कि हम हर बुराई से हट जाते हैं। संगत जी, मैं खुद ही इतनी गुस्से वाली थी कि मैं किसी की मतलब मेरे अंदर तो बर्दाश्त शक्ति नहीं थी। तो संगत जी, मतलब मेरे अंदर तो इतना चेंज आया है महाराज की कृपा से। उनकी इतनी मेरे पे दया दृष्टि हुई है ना कि मैं अपने आप को तो बहुत शुक्राना मालिक का, मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है। मतलब जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है उस मालिक का, कि जो उन्होंने मेरे को इतना चेंज करा, मेरी ज़िंदगी में इतना चेंज आ गया। मतलब ज़िंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हो गई है ना संगत जी। काम सारे वही हो रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, पर जिस तरीके से पहले हो रहे थे उस तरीके से ही हो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। पर संगत जी, इतना खूबसूरत दिन बना दिया ना कि सुबह उठते के साथ ही ऐसा लगता है कि दिन ऐसा स्मूथ चलता है। जहाँ हम ऐसे उलझनों में फंसे रहते थे, ये काम वो काम, अब ये करना है अब वो करना है। तो संगत जी, कहने का मतलब है हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं हम क्यों दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बस अब काम है, अब बच्चे हैं, अब घर है, अब ये हैं। तो संगत जी, हम इन सब चीज़ों में फंसकर कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु का नाम एक ऐसा नाम है, गुरु का मंत्र जाप एक ऐसा जाप है संगत जी, कि आपकी ज़िंदगी में समझ लो सब कुछ पूरा हो जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती संगत जी। हर चीज़ कंप्लीट है जब आप उस गुरु से जुड़ जाते हो, जब गुरु आपको अपने शरण में ले लेते हैं, जब गुरु का हाथ आपके सर पे आ जाता है ना संगत जी, सब चीज़ दुनिया में कंप्लीट है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। ऐसे मतलब जिस संगत से मैं परसों मिली ना, उस संगत को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बहुत टाइम से।
पर कभी हमारी ऐसी बात ही नहीं हुई, और कभी बात भी हुई है तो मेरे अंदर इतना जोश कभी नहीं आया कि मैं गुरुजी के ऊपर उनको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दूँ। पता नहीं मुझे तो क्या ही हो गया। उन्होंने तो जैसे ही गुरुजी का नाम लिया तो मेरे को तो ऐसी एनर्जी सी आ गई कि अगर मुझे 2 घंटे भी उन्होंने सत्संग कराना था, मेरे को वहाँ बैठ के सत्संग करना था। और संगत जी एक बात और, कहते हैं जब अमृत वेला करते हैं ना, तो अमृत वेला करने के बाद जब हम आरती कर लेते हैं, तो आरती करने के बाद ना हमें बैठ के महाराज से संगत जी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तब बैठ के अपने अरदास करनी चाहिए, अरदास लगानी चाहिए। तो संगत जी मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ आरती करके कि अरदास भी करनी है, तो मेरे तो दिमाग में ही नहीं रहता। तो संगत जी मैं तो बस दिमाग से निकल जाता है, स्क्रिप्ट हो जाती है ये बात कि आरती करने के बाद अरदास करनी है। संगत जी अब उस दिन क्या हुआ, मैं आरती करके, अभी कल की बात है, मैं आरती करके लेटी और मतलब ऐसे ही आंख लग गई, और आंख लगते लगते मैं मन ही मन में विचार कर रही हूँ कि गुरु महाराज अब ये दुनियादारी की भाग दौड़ तो बहुत हो गई, मैं थक गई हूँ भागते भागते, अब बस आप ना मेरे को सेवा बख्शो, मैं तो अब सेवा में रहना चाहती हूँ। अब ये भाग दौड़ ये वो मेरे को अब इस सब चीज़, ठीक है सब अपनी जगह ठीक है, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, पर ठीक है आप उसका रूटीन आप बनाओ कैसे करना है, पर मुझे सेवा बख्शो। तो संगत जी कुसुम आंटी का फ़ोन आ गया सुबह में ही कि आज तो तेरी सेवा है। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ, जब आप सच्चे भाव से गुरु से जुड़ते हो ना, तो वो ज़रूर हर पल आपके साथ होते हैं, और वो हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं। संगत जी मैंने सिर्फ बोल के अपने मन में विचार करके सोई हूँ, और सुबह फ़ोन आ गया कि आज तो आपकी सेवा है। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे भाव से बैठते हो ना उस गुरु महाराज के आगे, उस गुरु महाराज के सामने आप अपने सच्चे भाव लेके बैठते हो और उनसे बात करते हो, उनसे जुड़ते हो, जब ये मन उस मन से जुड़ता है ना, जब आपके कनेक्शन बनते हैं, तो संगत जी आपकी हर चीज़ सॉल्व होती हुई आपको आपके सामने आपको दिख जाएगी कि हाँ। तो गुरु महाराज की तो इतनी कृपा है मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मतलब ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। हम बिना गुरु के तो इतनी मतलब मेरे दिल में हर दिन एक नया क्वेश्चन होता था, हर दिन एक नई इच्छा होती थी, नहीं गुरु महाराज अब तो ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। पर संगत जी हमें नहीं पता होता हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं भगवान से। हम मंदिर जाते रोज़ माता रानी के आगे दिया जलाते, हम कहते हैं माता रानी आज हम ये काम कर रहे हैं, हमारा ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए और हम ये चाहते हैं, पर हमें नहीं पता ना हम जो माता रानी से मांग रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं। हम तो मांग रहे हैं, हमें अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। तो संगत जी जो गुरु महाराज जी करते हैं ना वो 101% सही होता है। इसलिए हर वक्त जो मिला उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि पता नहीं उसमें हमारी क्या भलाई छुपी हुई थी जो मालिक ने हमें नहीं बख्शा। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी अगर कहीं गलती हो अगर मैं मेरे मुँह से, क्योंकि मुझे नहीं है जो गुरु महाराज बुलवा रहे मैं तो वही बोल रही हूँ, तो सॉरी। संगत जी हम सच में हमें नहीं पता होता, कई बार जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं ना उसका सही गलत हमें आगे जाके पता चलता है, अरे ये काम ऐसा हो गया, नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो संगत जी वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम प्रभु से मांगते हैं पर हमें नहीं पता जो हम मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, वो हमारे हित में है, वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, नहीं पता। तो संगत जी गुरु महाराज हमें वही बख्शते हैं जो हमारे लिए 101% सही होता है, और जो नहीं सही होता ना संगत जी वो हमें बिल्कुल भी नहीं बख्शते। संगत जी हमें उस गुरु महाराज से कभी नहीं मांगना चाहिए, ये मेरे भाव है संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को डाले कि हमें गुरु महाराज से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उनको सब पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। सिर्फ हमें गुरु महाराज के साथ भाव से मंत्र जाप से ही जुड़ना चाहिए, और ज़्यादा जितना हम अपने गुरु महाराज के लिए हमारे जो भाव होंगे ना, सिर्फ हमारे गुरु महाराज हमारे भाव ही देखते हैं संगत जी।
कुछ ही नहीं देखते, सिर्फ वो हमारे भाव से ही संगत जी आप क्या लिख रहे हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सही से लिखो। बिल्कुल संगत जी, भक्ति, सिर्फ भक्ति करनी है, सच्चे भाव से प्यार करना है उन गुरु महाराज से, आंखें मीच के, आंखों पे पट्टी बांध के। बस मैं तो संगत जी मेरी खुद की जर्नी, संगत जी मैं बता रही हूँ, मेरी ये खुद की जर्नी है। पिछले जो सत्संग मैंने शेयर करा था, कई संगत ने मुझसे सवाल किया था क्या ये आपकी जर्नी है। हाँ जी संगत जी, ये मैं किसी और की जर्नी नहीं, मैं अपनी खुद की जर्नी शेयर कर रही हूँ। जो रियल में मैंने महसूस करा, मेरे साथ हुआ संगत जी, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं तो कभी मतलब जब मैं गुरु महाराज जी से नहीं जुड़ी थी ना संगत जी, मैं यही सोचती थी कि गुरु महाराज क्या, मतलब मैं नहीं मानती थी गुरु महाराज को बिल्कुल भी। और मतलब मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट थे गुरु के लिए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बहुत ऐसे बोला था कि गुरु महाराज को जुड़ने के बाद आप किसी को मान नहीं सकते, बस गुरु की भक्ति करनी होती है, ये वो बहुत कुछ। पर संगत जी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमें भटकाती हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमें गलत राह दिखाती हैं। बट अगर आपको एक सही सच्चा गुरु भक्त मिल गया, सच्चा गुरु भक्त कहते हैं ना, हमारी संगत भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी। हाँ जी आंटी जी बिल्कुल, अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारी जो संगत होती है ना, हमारी संगत भी इतनी प्यारी होनी चाहिए ना कि मतलब वो देखो संगत जी, किसी को भटकाना ये बहुत गलत बात है। अगर आपसे कोई इंसान ये पूछ रहा है, गुरु जिसको नॉलेज नहीं है, मान लो नई संगत अगर आपसे कुछ पूछती है, कुछ भी कहती है, तो संगत जी उसको सही राह दिखाना ये भी एक गुरु का बहुत बड़ी सेवा है, कि उसको सही राह दिखाना, उसको सही चीज़ बताना। क्योंकि देखो ज़रिया तो कोई ना कोई बनता ही है ना, बिना वो मालिक भी कहते हैं कि किसी न किसी के ज़रिए ही आप किसी के पास पहुंचते हो, एक सीढ़ी तो चाहिए ना ऊपर चढ़ने के लिए। तो संगत जी बस यही होता है कि देखो जिसके पास मैं गई थी, जो मेरी फ्रेंड की स्टोरी मैंने आपको बताई संगत जी, वो कितनी भटकी 8 साल से भटक रही थी गुरु से जुड़ने के बाद भी, कि मतलब उसको किसी ने गलत राय दे दी या भटका दिया। तो संगत जी बस वही है कि मतलब गुरु परिवार के से भी जुड़ने के बाद हमें सही राह किसी को बतानी, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा उस गुरु की सेवा होती है, कि हमें वो मालिक वो सेवा बख्शते हैं कि हम किसी को गुरु मालिक के लिए हम उसको राह दिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, या उनको नहीं उस चीज़ के बारे में पता, तो हमने उस चीज़ के लिए उनको नॉलेज देनी है। तो संगत जी वही चीज़ है। तो बहुत हाँ बिल्कुल संगत जी, बस यही जो मेरी अपनी जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे संगत जी। और आप भी संगत जी गुरु मालिक ने इतनी कृपा बरसाई है मेरे ऊपर, इतनी कृपा दृष्टि रखी है उस मालिक ने, कि संगत जी देखो मेरे हस्बैंड, जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी ना, कि मैं डर रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं गुरु की फ़ोटो घर में नहीं लानी है, और कोई गुरु की फ़ोटो घर में नहीं लगानी है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया। तो संगत जी देखो हम लेडीज़ हैं, तो बिना हस्बैंड के हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो संगत जी मैं डर रही थी, मैं गुरु की स्वरूप अपने घर में लाने के बावजूद भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो संगत जी अब मेरे हस्बैंड जब आए हैं, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो जब आए हैं, तो संगत जी मैंने आपको पहले सत्संग में शेयर करा था, जो छोटा सा स्वरूप मुझे अपने ड्रीम में दिखा था, वही स्वरूप शिवरात्रि के दिन मेरे घर में आया। जय गुरु जी। और वैसे ही बिल्कुल माता रानी के सामने वो रखा है, और रोज़ वो वहीं पे मैं उनकी आराधना करती हूँ। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड आए ना, उन्होंने वो स्वरूप देखा,
तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि इसको घर में क्यों लाए हो या इसकी आपने मंदिर में क्यों रखा। तो संगत जी जय गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु महाराज की कितनी कृपा कि मैं इतना डर रही थी कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो और उन्होंने कुछ नहीं बोला संगत जी, कुछ भी नहीं बोला। मैं रोज़ अमृत वेला भी करती हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप क्यों उठ के सुबह 4 बजे, क्योंकि मैं तो पहले तो मैं 4 बजे उठती ही नहीं थी, मैं तो उठ ही नहीं पाती थी। आज के टाइम में मैं सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला करती हूँ संगत जी। उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है संगत जी। इतनी गुरु महाराज की कृपा हुई ना मेरे। और बल्कि आज के टाइम में मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, गुरु जी के सत्संग में चलें। संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब फर्स्ट टाइम ये बात बोली ना कि गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, गुरु जी के सत्संग में चलें, तो मैं इतनी शॉक्ड थी ना कि जो इंसान कह रहा था कि गुरु जी की फ़ोटो घर लाने के लिए ज़रूरत नहीं है, घर में मत लगाना, वो आज के टाइम में ये कह रहा है कि गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, गुरु जी के सत्संग में चलें। तो संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग है ना, इतनी ब्लेसिंग है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ना ऐसे जुड़ते जा रहे जो गुरुजी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिनके डर से मैं खुद गुरुजी से कि स्वरूप लाने के लिए डर रही थी। वो आज के टाइम गुरुजी मतलब उनके भजन सुनना, गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए इतने परेशान है कि मतलब मुझे तो गुरुजी का सत्संग हो रहा है, चलो अच्छा इतनी दूर दूर भी हो रहा है तो ठीक है, चलो गुरुजी के सत्संग चलो, गुरुजी के सत्संग चलो। तो संगत जी देखो, जिस इंसान का भाव एकदम साफ होता है ना, जिसके अंदर कुछ भी कहते हैं ना, बिना अपनी इच्छा के उनके सामने बैठो, क्योंकि उनको इच्छा है तो उनको पता ही है कि हमारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनसे तो कुछ ही नहीं छुपा, जरूरी नहीं है आप मुंह खोल के उनसे मांगोगे तभी उनको पता चलेगा, उनको सब पता है, आपके बताने से नहीं पता चलेगा। उनको सब पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी को सब पता है, उनको सब पता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उनसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं छुपा। तो संगत जी सिर्फ एक भाव के साथ जुड़ने के बाद ना चीज़ें अपना आप इतनी स्मूथ हो जाती है ना, इतनी स्मूथ हो जाती है। जो मेरे हस्बैंड कभी गुरुजी के लिए राजी ही नहीं थे, आज के टाइम में वो गुरुजी के सत्संग जाने के लिए इतने परेशानी कि मतलब गुरुजी के सत्संग चले, गुरुजी के मंत्र जाप में भी बैठते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं, भजन भी करते हैं। गुरुजी की आगे गुरुजी के जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो गुरुजी के लिए कल उन्होंने कड़ा प्रसाद भी बनाया। मैंने बोला कि गुरुजी का मैं बनाती हूँ प्रसाद। मेरे ऐसे ही भाव आए कि चलो बहुत टाइम हो गया कि गुरुजी का मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, तो चलो मैंने कल कड़ा प्रसाद बना दिया। मैंने बनाने के लिए गई किचन में तो कह रहे नहीं गुरुजी के लिए बनाना है, अच्छा मैं बनाता हूँ। तो संगत जी वही है, अगर आप बिना किसी अपने भाव, एक कहते हैं ना एक प्यार के साथ, सिर्फ एक प्यार और भाव के साथ अगर किसी के साथ गुरुजी के साथ जुड़ते हो ना, तो संगत जी सब अपना आप ठीक होता चला जाता है। वो गुरु महाराज जी को सब पता है कैसे ठीक करना है कैसे नहीं करना। तो संगत जी आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी उलझनों में जिस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं कितनी उलझनों में फंसी हुई थी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई मानता ही नहीं है गुरुजी को, कि गुरुजी का मतलब तो उनको पता नहीं क्या ही नेगेटिव थॉट्स है सबके मन में कि गुरुजी। मेरे घर में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गुरुजी को मानता हो, तो मेरे मन में तो बहुत ही डर था गुरुजी को लेके कि कोई क्या ही बोल देगा। और मुझे तो बिल्कुल भी मन में ये नहीं था कि मेरे गुरुजी के लिए कोई कुछ भी बोले, मतलब मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं कि गुरुजी के लिए कोई आए और कुछ बोले। मुझे तो ये था कि हाँ अगर मैंने गुरुजी को, बस मेरे गुरुजी के बारे में कोई कुछ ना बोले ठीक है। पर संगत जी जब इंसान वहाँ खड़ा होता है ना तो उसके थॉट अपना आप ही बदल जाते हैं। ये गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग है। जो मेरे हस्बैंड थे ना, जिनसे मैं इतना डर रही थी, जब उनके थॉट्स बदल गए तो मुझे लग रहा है कि जो भी आएगा ना, उनके थॉट्स गुरु महाराज जी अपने आप ही चेंज कर दें। मुझे किसी के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी आज के टाइम में ना मैं ये नहीं सोचती हूँ वो क्या सोचेगा, गुरु महाराज के लिए वो क्या सोचेगा। वो सब गुरु महाराज देखने के लिए बैठे हैं, मैं कुछ नहीं सोचती कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। मुझे तो क्या करना है, बस मुझे ये पता है, मुझे अपने गुरु महाराज जी का के साथ
हमेशा अपने गुरु महाराज का जय गुरु जी और मंत्र जाप अपना बैठ के मैं तो अपने गुरु महाराज जी से हर चीज़ शेयरिंग करना, बात करना, ये करना वो करना, अपनी लगी रहती हूँ। तो संगत जी बस यही भाव है, यही है, मैं आपको नई संगत को यही बताना चाहती हूँ कि किसी उलझन में मत फंसो, कुछ मत सोचो क्या होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। बस संगत जी पूरे अच्छे सच्चे भाव से, पूरे प्यार से, प्रेम से, बिल्कुल श्रद्धा से बस उस गुरु महाराज जी का नाम जपो, चीज़ें अपना स्मूथ होती चली जाएंगी। आपकी जितनी टेंशन, जितनी फिक्र है ना, सब वो गुरु महाराज जी को पता है। आपके लिए सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया जिस दिन आप सच्चे भाव से उनसे जुड़ोगे। तो संगत जी सिर्फ गुरु महाराज जी भाव देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते। जिस दिन आप उनके सामने सच्चे भाव से बैठोगे ना, बस वहीं पर सारी प्रॉब्लम ख़त्म है। संगत जी मेरा छोटा बेटा आज के टाइम में ना बैठ के मंत्र जाप, वो 8 या 9 साल का है, बैठ के मंत्र जाप मेरे साथ रेगुलर करता है। और जिस दिन वो मंत्र जाप नहीं करता ना, वो कहता है मम्मी मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगा, आज तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप ही नहीं करा। तो संगत जी देखो, उस छोटे से बच्चे के मन में भी गुरुजी के लिए इतने भाव है ना कि मंत्र जाप को लेके कि मम्मी मैंने तो आज मंत्र जाप ही नहीं करा, मेरे को तो गुरुजी बोल रहे हैं कि आज तो तूने मंत्र जाप ही नहीं करा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। तो संगत जी छोटे से बच्चे के मन में भी इतना भाव आ जाता है, गुरु महाराज जी ने इतना भाव डाल दिया कि मेरा छोटे से बच्चा गुरुजी के नाम को लेके कि गुरुजी का है, अच्छा मम्मी गुरुजी के लिए प्रसादा बनाना है, गुरुजी के लिए ये करना है, गुरुजी के लिए वो करना है, अच्छा गुरुजी का ऐसे, गुरुजी का वैसे, मतलब पूरे दिन वो भी गुरुजी मतलब पूरे दिन गुरुजी के लिए ऐसे लगा रहता है जैसे वो अपने फ्रेंड के साथ लगा हुआ है। तो संगत जी वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सिर्फ एक भाव से जुड़िए, सच्चे भाव से। संगत जी गुरु महाराज अपनी संगत को कुछ कहने की, कुछ बताने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक भाव, बस एक भाव और शुक्राना, उस हर चीज़ का शुक्राना, सुबह से लेकर शाम तक का, हमारी हर एक सांस का शुक्राना, हमारे दिन का शुक्राना, मालिक ने जो हमें सुबह से शाम तक बख्शा, जो हमें हर चीज़, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए शुक्राना, बस उनका हर वक्त शुक्राना करो, क्योंकि उन मालिक के बिना हम कुछ भी नहीं है। संगत जी आज जो मैं बैठ के आपके सामने सत्संग कर रही हूँ ना, अगर उस मालिक ने मुझे बख्शा नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, शायद मैं ये सत्संग भी नहीं कर पाती। तो बस उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठ के आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो डरी रही थी संगत जी, मैं कैसे मैं बोलूँगी, कैसे मैं सामने आऊँगी, कैसे मैं सत्संग करूँगी, मैं तो यही सोच रही थी। पर मालिक की इतनी कृपा है कि बस वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, और मालिक जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। मैंने पहले ही सत्संग में कहा था कि आधी चीज़ों का तो मुझे भी नाम नहीं पता, तो बस वो मालिक जैसा करवा रहे हैं संगत जी वैसा ही। अगर कुछ गलती हो तो गुरु महाराज सॉरी, माफ़ी। संगत जी जो पहला संगत करा था उसमें कई मैसेज आए थे कि लॉकेट के लिए, वो मैंने पढ़ा था कि हमें लॉकेट चाहिए। तो संगत जी हम लॉकेट देने वाले कौन होते हैं? वो मालिक बैठे हैं ना देने वाले, तो वो है। हमारी क्या हैसियत है कि हम गुरु महाराज जी का लॉकेट देंगे? मांगना है तो उनसे मांगो, देने वाले वो बैठे हैं, वो बख्शेंगे। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। मैं कौन होती हूँ आपको लॉकेट देने वाली या कुछ भी आपको बख्शने वाली? देखो बख्शने वाला वो बैठा, उनसे अरदास लगाइए, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठिए। वो जब आपका समय आएगा तभी वो आपको बख्शेंगे। संगत जी मेरा किसी से लॉकेट मांगना या फिर ये, तो मुझे एक आंटी का भी सत्संग सुना था, तो उन्होंने भी यही बात शेयर करी थी कि बिल्कुल जी गुरु जी की जब कृपा होती है ना, वो चीज़ तभी एक समय होता है। गुरु जी ने हर चीज़ का एक समय तय किया होता है। संगत जी देखो मुझे गुरु महाराज से जुड़ने के बाद यही समझ में आया, गुरु महाराज ने हर चीज़ का एक समय बांधा हुआ होता है। समय उनका जो समय, टाइम, वक्त है ना, वो चीज़ उसी वक्त पे होगी जिस दिन गुरु जी ने तय कर दी है। संगत जी कोई भी संगत बोलती है हमें लॉकेट चाहिए, कोरियर कर दो। संगत जी लॉकेट कैसे कोरियर हो सकती है? वो भी गुरु महाराज जी का लॉकेट, वो कैसे कोरियर? वो कोरियर पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस जगह वो रखेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो संगत जी इतना निरादर उस मालिक का,
जिस मालिक को हम अपने सर माथे रखते हैं। संगत जी मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आई, और ना मेरे को इस चीज़ को समझना है। मुझे तो ये चीज़, मैं अपने मालिक का इस तरीके से तो निरादर नहीं, मैं तो नई संगत, जो भी संगत थी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, पर यही कहूँगी कि संगत जी उस मालिक को आप कोरियर कैसे कर सकते हो? आप कोरियर कर सकते हो। जो चीज़ वो बख्शेंगे ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। और जो उन्होंने जिस समय हमें बख्शना होगा ना, वो समय, दिन, तारीख सब उन्होंने तय किया हुआ होता है। संगत जी मैंने बोला ना, मांगने से आप मांगने से गुरु महाराज जी से मांगने से गुरु महाराज जी को सब पता है, किसको कब क्या बख्शना है, क्या नहीं बख्शना। संगत जी जिस संगत ने ये मैसेज करा लॉकेट के लिए, और उन्होंने कई बार ये मैसेज करा कि मुझे लॉकेट चाहिए, मुझे, एक तो उन्होंने लॉकेट के लिए बोला था और कोरियर के लिए कि कोरियर कर दो। संगत जी को कभी उस मालिक की चीज़ों को कोरियर, संगत जी नहीं, मुझे ये बात समझ में आई, जिस महाराज की को हम अपने सर माथे लगाते हैं, उनकी हर चीज़ को हम इतने सहज सहज के करते, उनको कोरियर, संगत जी कहाँ कहाँ वो कोरियर भटकेगा, कहाँ कहाँ वो लोग रखेंगे, कैसे कैसे आप तक उसको पहुँचाएंगे। पहली बात तो कोरियर करना ही क्यों है? जिस दिन उस मालिक ने हमें बख्शना होगा, वो उस दिन बख्शेंगे। संगत जी कोई भी चीज़ महाराज की कैसी भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके बख्शे हुए वो आपको कैसे मिल सकती है? जब तक वो महाराज ने वो टाइम और समय नहीं आएगा, वो आपको नहीं मिल सकता। और संगत जी कोरियर वाली बात तो आप भूल जाओ कि गुरु महाराज की चीज़ों को कोरियर, संगत जी ये चीज़ सही नहीं है कि कोई चीज़ महाराज की कोरियर नहीं करना ठीक नहीं है। उस मालिक से अरदास लगाओ, वो मालिक बिल्कुल सुनते हैं। और अगर आपका भाव सच्चा है, बिल्कुल साफ सुथरा है ना संगत जी, तो मेरे को पता है कि अगर आपके भाव में बहुत सच्चाई है ना, बहुत भक्ति है, अगर आप जितनी भी सच्ची भक्ति होगी ना, जितना भी आपका भाव होगा, तो संगत जी गुरु महाराज जरूर सुनेंगे। संगत जी ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहती थी लॉकेट वाली, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि उन्होंने बोला कि कोरियर कर दो और मुझे लॉकेट चाहिए। संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में कि जो हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि मानव जाति हैं तो ज़रूरतें तो होंगी कि हमें तो लॉकेट भी चाहिए गुरु महाराज जी का, हमें तो गुरु महाराज जी ये भी बख्श दो, वो भी बख्श दो। संगत जी मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि उस मालिक को सब पता है, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उनसे सच्चे भाव से जुड़ते हो। आपको उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको उनको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं बताना होता उनको सब पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उस मालिक से कुछ भी नहीं छुपा, और उनकी चीज़ों का ऐसे कोरियर करके निरादर तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आया। सॉरी गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो बोलने में, पर मुझे संगत जी ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि कोरियर वाली नहीं समझ में आई। गुरुजी सॉरी अगर गलती हो रही हो तो मेरे से। मेरे मालिक की चीज़ों को कोरियर करना, संगत जी बस उस मालिक से अरदास लगाइए, उस मालिक से सच्चे भाव से जुड़िए। बिल्कुल संगत जी, बस कृपा मालिक की हर किसी पे होती है। ब्लेसिंग गुरुजी अपने बच्चों को सबको देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं वो मालिक। बस उस मालिक के लिए भाव होने चाहिए, उस मालिक के लिए उस मन से सच्चे दिल से बिल्कुल आंटी, समय आने पे सही कहा आपने। देख समय होता है वो गुरु महाराज ही तय करते हैं, वो हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम तय कर पाएँ। मन में हर किसी के बहुत कुछ होता है, पर उस मालिक ने हर चीज़ का समय बांधा हुआ होता है। उस मालिक को सब पता है उसके बच्चे को किस टाइम क्या चीज़ देनी है। जैसे एक पिता को पता होता है ना उसके बच्चे को कब क्या चीज़ चाहिए, ऐसे उस परम पिता को पता होता है उसके बच्चे को किस समय क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ बख्शनी है। संगत जी मेरा
जो भाव होते हैं ना, सिर्फ मैं बार बार आपसे ही कह रही हूँ, सिर्फ एक सच्चे भाव से, पूरे प्यार से, प्रेम से उस मालिक के आगे बैठो, उस मालिक के आगे बैठो पूरे सच्चे भाव से, फिर आप देखना। बिल्कुल आंटी जी, समय आने पर सब कुछ मिलता है। देखो आंटी संगत जी, जब आपको जो गुरु का नाम होता है ना संगत जी, अगर गुरु ने आपके अपने चरणों में इतनी सी भी जगह दे दी ना, उसके लिए तो समझ लो संसार में सब कुछ पूरा हो गया। उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो सब कुछ मिल गया। मैं तो मेरे भाव तो मेरे मालिक ने जो अभी मेरे भाव है ना संगत जी, जो मालिक ने मुझे भाव बख्शे हैं वो यही बख्शे हैं कि महाराज, अगर आपके चरणों में इतनी सी जगह भी मिल गई ना, तो समझ लो सब कुछ पूरा हो गया। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में, सब चीज़ कंप्लीट हो गई है। कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। उस मालिक ने अगर हमारे सर पे अपना हाथ धर दिया ना, अपने चरणों में से जरा सी भी जगह दे दी, समझ लो संगत जी सब चीज़ ज़िंदगी में मिल गई। क्योंकि उससे मतलब उसका तो कोई मोल ही नहीं है, उसके आगे तो ज़िंदगी की किसी भी चीज़ का मोल ही नहीं है। बिल्कुल संगत जी, देखो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो बुलवाया आज से सत्संग में, और अगर महाराज मेरे से आपकी सेवा में कोई गलती हुई हो तो मेरे को सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना। अगर मेरे से कोई भूल हुई हो या किसी चीज़ को बोलने में मैं गलती कर रही हूँ, बिल्कुल संगत जी, गुरुजी बहुत भोले हैं। और संगत जी एक बात और बोलूँगी, देखो मैं एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, गुरुजी बहुत भोले हैं, पर परीक्षा कहते हैं ना, जब आप एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा जब आप पार कर जाते हो ना संगत जी, आपको भी अपना 101% देना होता है। अगर आप किस गुरु की भक्ति कर रहे हो तो उसमें भी आपको 100% देना होता है उस मालिक के आगे। मालिक आपकी भी परीक्षा लेते हैं, ज़रूर लेते हैं, ऐसे नहीं है कि मालिक परीक्षा नहीं लेते, पर वो उनकी परीक्षा में भी इतना प्यार होता है ना, इतना प्रेम होता है ना, अपने बच्चों को ऐसे संभाल के चलाते हैं ना, ऐसे संभाल के रखते हैं। उनकी परीक्षा में भी इतना प्यार होता है ना संगत जी, पर मैं आपको समझा ही नहीं सकती ना कि मतलब मेरी जर्नी जैसे उन्होंने शुरू करी ना, और जैसे उन्होंने मेरे आगे में ना अपने एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें तो ऐसे में ना मतलब शब्द ही नहीं है, मतलब मेरे को बताने के लिए ना शब्द ही नहीं है। ये मैं अपनी खुद की जर्नी बता रही हूँ संगत जी, कि मतलब मेरी जो जर्नी शुरू हुई है ना, मतलब जो 4 बजे नहीं उठ सकता था, मतलब मेरे लिए तो इतना बड़ा क्रॉस था कि मैं 4 बजे उठ ही नहीं सकती। आज गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला कर रही हूँ। मैं गुरु महाराज कि उसमें मतलब गुरु महाराज का नाम लेके मैं कुछ भी करती हूँ संगत जी। मतलब मेरे कहने का मतलब है संगत जी, अगर आप गुरु जी को मैं कैसे समझाऊँ आपको, मेरे को अल्फाज या शब्द नहीं मिल रहे हैं संगत जी, सॉरी अगर मैं आपको समझाने में कुछ मेरे से मिस्टेक हो रही हो। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप गुरु जी से जुड़ रहे हैं तो मतलब अपने आप को ना जैसे फूल को अर्पण करते हैं ना, बस ऐसे आप अपने आप को ऐसे गुरु जी के सामने अर्पण कर दो। बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल अर्पण कर दो और सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि वो गुरु महाराज जी अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देते, कभी भी गलत नहीं होने देते संगत जी। मैं खुद हूँ, मतलब आँख पे पट्टी बांध के आपको चलना, और संभालने वाले वो बैठे हैं संगत जी, वो बैठे हैं, उनको सब पता है अपने बच्चों के लिए, उनको कुछ बात उनसे छुपी नहीं होती। बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल मैं मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, पर अभी हाँ जी मैं कराऊंगी दर्शन।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ संगत जी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, छोड़ दीजिए गुरु जी के ऊपर और भूल जाइए। बिल्कुल मेरा तो अंधा विश्वास है संगत जी, बिल्कुल अंधा विश्वास। कहते हैं ना, आँख पे पट्टी बांध के बस गुरु का नाम लेके निकल जाओ। पता नहीं गुरु जी महाराज जी, सॉरी अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो। मतलब मेरे भाव मेरे महाराज के लिए, मेरे परम पिता के लिए यही है कि मेरे पिताजी बैठे हैं मुझे संभालने के लिए। मेरे पिताजी मेरे पास हैं, बस नाम लिया और मैंने तो। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल गुरु महाराज जी। संगत जी टाइम हो रहा है। हाँ जी, जय गुरु जी। बिल्कुल आंटी, मेरे भाव तो गुरु महाराज के लिए ऐसे ही हैं कि मतलब मैं तो आँख मीच के, कहते हैं ना, आँख मीच के, आँखों में पट्टी बांध के मैं तो अपने मालिक के ऊपर सब चीज़ छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे परम पिता बैठे हुए हैं और उनके बैठे रहने पर वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। कभी कभी कोई पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करता। तो उस मालिक के ऊपर मैं तो छोड़ के सब चीज़ बैठ जाती हूँ। जय गुरु जी। बस कहते हैं, मैं वही चीज़ समझा रही हूँ आपको संगत जी, अपने आप को ऐसे अर्पण कर दीजिए गुरु महाराज जी के चरणों में और बस उनसे यही अरदास करिए कि हे मालिक, बस हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस अपने बच्चे के सर पे हाथ धर दीजिए संगत जी। बस इससे बड़ा, इस अनमोल चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं कि वो परम पिता ने हमें अपने चरणों में जगह दे दी। तो उससे अनमोल चीज़ है ही नहीं संगत जी। वो इतनी अनमोल है ना, उसका कोई मूल्य नहीं। और उसके बाद आपकी कोई इच्छा भी नहीं है। मेरी तो इच्छा नहीं है संगत जी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। उस मालिक से मिलने के बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, सब मेरी इच्छा ख़त्म हो चुकी। बस उस मालिक का नाम लेना, उस मालिक का के सिमरन में ही मतलब मेरा तो पूरा दिन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस शुक्राना ही शुक्राना। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि संगत जी, जब आप उस मालिक से जुड़ते हो ना सच्चे मन से, तो संगत जी मतलब मालिक बिना बोले इतना कुछ बख्श देते हैं ना, तो आपका शुक्राना भी छोटा हो जाता है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। इतना शुक्राना कि मैं यहाँ बैठी ना सत्संग। संगत जी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं सत्संग भी कर पाऊँगी। मेरे को मालिक ये सेवा भी बख्श देंगे। संगत जी, मैं आपके सामने सत्संग कर पा रही हूँ, मेरे लिए तो इसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना कि मैं ये सत्संग, मैं तो सोचती थी सत्संग कैसे शेयर करूँगी सत्संग। तो संगत जी मतलब उसके लिए भी बहुत बहुत उस मालिक के लिए शुक्राना कि मुझे उन्होंने ये बख्शा, ये सत्संग बख्शा और मेरी जीवा पे आके ये सत्संग करवाया। और अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं बार बार कह रही हूँ सॉरी गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ करना। और सॉरी संगत जी, अगर कुछ शब्द बोलने में मेरे से गलत हो गए हों तो, क्योंकि जो कराते वो गुरु महाराज कराते हैं, बैठे हैं देखने वाले। जय गुरु जी। संगत जी, टाइम हो गया है मंत्र जाप से। अब हम अपना सत्संग समाप्त करते हैं। मैं अपना तीसरा सत्संग जरूर शेयर करूंगी और बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक का।